हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमती राधा रानी की महिमा श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कल, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे। देवी का तात्पर्य क्या हुआ है, कृष्णमयी का तात्पर्य क्या है, राधिका का तात्पर्य क्या है, पर देवता का तात्पर्य क्या है। कल हमने बताया था पर देवता का तात्पर्य है कृष्ण देवता हैं, सभी देवताओं के भी देवता हैं वो, और राधा जी वो उनकी भी देवता हैं, अर्थात कृष्ण भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं। राधा मंत्र का जप करते हैं कृष्ण, इसलिए जो राधा जी हैं वो पर देवता हैं। और दूसरा एक और उत्तर व्याख्या बताया था, पर देवता का तात्पर्य बताया था जो क्रीड़ा का विस्तार करे उसे देवता कहते हैं। तो कृष्ण की जो सर्वोत्तम लीला है वो है रास लीला, और रास लीला का जो श्रृंखला है वो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने रास को छोड़ दिया उसी समय वो श्रृंखला भंग हो गई और रास लीला भी भंग हो गई। और कृष्ण कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। तो 100 करोड़ गोपियां हैं, उन सबको छोड़ करके कृष्ण रास लीला से राधा जी का अन्वेषण करने लगे, उनको ढूंढने के लिए चले गए। तो इसलिए वो पर देवता अर्थात जो लीला है उनका विस्तार करने वाली हैं। इसमें बताया जो गोपियों की महिमा आदि पुराण में बताई गई है। सहाया गुरुव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम वे भवन्ति न। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि गोपियां मेरी सर्वस्व हैं, सहाया मेरी सहायक हैं अर्थात प्रिया हैं। गुरुवा हुए मेरी गुरु हैं। गुरु कैसे हैं, गुरु कैसे हैं बता सकता है कोई? एक बार वृंदा देवी से राधा जी पूछ रही हैं कहाँ से आ रही हो, तो वृंदा देवी ने कहा मैं राधा कुंड से आ रही हूं। तो पूछा कि वहां पर कृष्ण है, कहते हैं हाँ वहां पर क्या है, कृष्ण है वहां पर। तो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नृत्य सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, डांस। तो राधा जी ने पूछा गुरु कौन है, कहते हैं तुम्हारा जो चित्रपट है वही गुरु है, जो तुम्हारा चित्रपट है वही गुरु है। तो राधा जी का चित्रपट भी कृष्ण का गुरु है, औरों की तो बात ही छोड़ो, साक्षात राधा जी की तो बात छोड़ दो, उनका चित्रपट भी कृष्ण के लिए गुरु है। और कृष्ण का जो राधा जी का प्रेम है वो तो गुरु है ही है, वो कृष्ण को भी नचाता है, स्वयं राधा जी को भी नचाता है। इसलिए बताया कि गुरुवः गोपियां गुरु भी हैं। प्रेम की शिक्षा कृष्ण कहाँ से ग्रहण करते हैं, गोपियों से ग्रहण करते हैं, इसलिए तो उनका प्रेम इतना ऊंचा है। इसलिए तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान करती हैं। और शिष्य करने का तात्पर्य क्या है बताओ, शिष्य क्यों बोला? गोपियां शिष्य हैं, अभी तो बोला गुरु हैं वो, अभी फिर बता रहे हैं शिष्य हैं, ये क्या बात हुई? कहते हैं कैसे शिष्य हैं कि जिस प्रकार से शिष्य गुरु की सेवा करता है, शिष्य गुरु की कैसे सेवा करता है, तन मन प्राण दे करके। हमारे गुरुदेव ने क्या बोला, जब परम गुरुदेव उनको संन्यास देना चाहते थे तो गुरुजी ने क्या बोला कि मेरी अपने माता पिता
परिवार और संसार की जितनी भी आसक्तियां थी उन स्थानों से लेकर के मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे संन्यास दो, चाहे लाल कपड़े में रखो चाहे निर्वस्त्र रखो, मैं आपका दास हूं। इसको कहते शिष्य। हम शिष्य बने नहीं, अभी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिष्य का मतलब ही होता है आत्मसमर्पण। हमने तो आत्मसमर्पण किया नहीं, अभी तो अपनी स्वतंत्रता को भी समर्पण नहीं किया, तो इसको शिष्य कहते हैं। तो गोपियां किस प्रकार से शिष्य हैं? पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलिंगते अंतच्युता गता गति विदस्तबोध गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजेन। पति, उनकी जो पतियों में आसक्ति है, सुत पुत्रों में आसक्ति है, अन्वय और उनसे जो और भी हैं परिजन, भाई बंधु, और यहाँ तक लोक मर्यादा और जो कुछ भी आसक्तियां होती हैं वो सब की सब उन्होंने परित्याग करके सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी और केवल मात्र कृष्ण की सेवा करती हैं, इसलिए वो हैं शिष्य। द्वारका की जो महिषियां हैं, क्या उनके लिए कहेंगे ऐसा? बताओ, क्यों नहीं कहेंगे? द्वारका की महिषियों को क्यों नहीं शिष्या कहा जाएगा? क्योंकि उनके विवाह के बाद उनके 10-10 संतानें, 10-10 पुत्र, एक पुत्री, इस प्रकार से संतानें भी हैं, तो उनका प्रेम, स्नेह, ममता वो बटा हुआ है। अपने परिवार में उनकी ममता और स्नेह बटा हुआ है, इसलिए वो एकांतिक नहीं है। जो कल बताया था ना, ब्रजवासी एकांतिक, उसमें भी गोपियां। तो ये शिष्या। भुजिष्या, भुजिष्या कहते हैं जैसे भोग करते हैं, तो कृष्ण संपूर्ण रूप से उनका जो उपभोग करते हैं, इसलिए वो उनकी दासी भी हैं। बांधवा, बंधु के समान प्रेम। बंधु का मतलब क्या होता है? जो बांधव होता है वो सब प्रकार से सुख और दुख में वो सब समय साथ रहता है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बताया करते थे। बांधव की क्या परिभाषा बताते थे महाराज जी? मतलब स्मशान में, वो श्लोक तो स्मरण नहीं है, स्मशान में उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे स्मशाने च जब तिष्ठति सबंधो। हाँ, ठीक है। उत्सव में, व्यसन में, राष्ट्र दुर्भिक्ष में, शमशान में भी जो सब समय साथ देता है वही बांधव है। अब इसका भी देखो किस प्रकार से गोपियां कृष्ण के लिए बांधव स्वरूप हैं, उनसे बढ़कर के बंधु कोई नहीं है। ये नारद जी ने एक बार परीक्षा लिया। कृष्ण एक समय द्वारका में थे, अस्वस्थ लीला किया उन्होंने, बुखार आ गया उनको। नारद जी पहुंचे, देखा प्रभु बीमार हैं, इलाज पूछा, आपका कैसे ठीक होगा भाई? वैद्य सब दिखाए, कुछ कोई काम ही नहीं कर रही औषधि। तो कहा भगवान से ही पूछ लेते हैं, उनको तो पता होगा इसका इलाज क्या है। पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई शुद्ध भक्त अगर अपनी चरण धूली दे दे और मेरे माथे पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी से कहा तुम दे दो। नारद जी, अरे प्रभु कैसी बात करें, मेरी चरण धूली आपके सिर पे, ये तो संभव नहीं। द्वारका में कितने सारे भक्त हैं, वहां उद्धव जी हैं, वहां महिषियां हैं, सब हैं कि नहीं भक्त? उन सब से पूछा, जो कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो अपनी चरण धूली देंगी? वो भी तो शुद्ध भक्त हैं, तो देंगी चरण धूली? दिया नहीं किसी ने। पति हैं, ऊपर से भगवान भी हैं, कैसे दे दें? सबसे पूछ लिया, सब लोगों में घुमाए नारद जी, किंतु कोई तैयार नहीं। सुनते ही तो माथा पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि भगवान है, भगवान के ऊपर हमारी चरण धूली, ना ये संभव नहीं है, नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी बेचारे खाली हाथ लौट आए। कृष्ण ने पूछा क्या हुआ नारद? कहते प्रभु कि तीनों लोकों में कोई चरण धूली देने को राजी नहीं है, कि ऐसा कौन करेगा? भगवान के ऊपर अपनी चरण धूली लगाएगा, नरक जाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने पूछा नारद ब्रज गए थे? कहते नहीं प्रभु, ब्रज तो नहीं गया। कहते वहां भी एक बार ट्राई करके आओ।
वहां पर गए ट्राई करने के लिए और वहां पर गोपियां मिली। नारद जी से को प्रणाम किया और उसके बाद में पूछा कहाँ से आ रहे हैं देवर्षि आप? कहते द्वारका से आ रहे हैं। बस द्वारका का नाम सुनते ही तो उनको आनंद हुआ। अच्छा कृष्ण कैसे हैं? कहते हैं क्या बताऊं, थोड़े अस्वस्थ हैं। तो गोपियां चिंता में पड़ गई। कहते क्या हो गया? कहते उनको बुखार आ गया है और उसका इलाज भी कुछ नहीं है। एक ही इलाज है कि कोई अगर शुद्ध भक्त अपनी चरण धूलि को दे दे तो उनके माथे पर लगाने से ठीक हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, ये लो कितनी चाहिए बताओ, जितना चाहिए उतना लेकर के जाओ। तो नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। भाई सब तीनों लोगों में घूम आए, बस नाम सुनने से ही चरण धूलि भगवान के लिए चाहिए, तो कोई तैयार नहीं हो रहा है और तो ऐसे बोल रही है। तो फिर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तुमको नरक की चिंता नहीं, नरक जाना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको नरक क्या, कोटि कोटि जन्मों तक नरक में भी रहना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। इसको कहते बांधव। सुख में दुख में सब प्रकार से जो संग में है वही परम बांधव हैं। तो गोपियां इस प्रकार से कृष्ण की परम बांधव हैं। स्त्री अर्थात जो पत्नी होती हैं, विवाहित पत्नी के समान भी कृष्ण की सेवा करती। यद्यपि उनके साथ में विवाह नहीं हुआ फिर भी उनकी विवाहित पत्नी के समान कृष्ण की सेवा करती हैं। सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति न। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन मैं तुमको सत्य ही बोल रहा हूँ, गोपियां मेरे लिए क्या नहीं है, सब कुछ है। इसलिए बताए ना मधुर रस में नीचे के सारे रस होते हैं। सारे रस होने का मतलब क्या होता है? सारे रस मतलब सारे रस की प्रकार की सेवाएं। मन महात्म्यम मत सपर्या मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। मेरी महिमा, मेरी सेवा, मत श्रद्धा मेरे प्रति श्रद्धा और मेरे मन के भाव, उन सब को जानने वाली गोपियां ही हैं। अन्य कोई भी इनको पूर्ण रूप से नहीं जानता। सेई गोपी गणे मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वथाधिका। उन गोपियों के मध्य भी श्रीमती राधा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए यहाँ पर जो बताया ना सर्व लक्ष्मी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परव देवता सर्व लक्ष्मी मयी। सर्व लक्ष्मी मतलब सर्व लक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति वाले। सभी लक्ष्मियां उनकी अंश स्वरूप हैं। यहाँ तक कि बताया था हमने कि अन्य अन्य जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण राधा जी की सबकाए भी उस स्वरूप हैं। श्रीमती राधिका ही समस्त लक्ष्मियों की मूल हैं, अथवा जो कृष्ण हैं उनके षड ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी। कृष्ण का जो षड ऐश्वर्य हमने बताया था ना, और फिर षड ऐश्वर्य के बाद में राधा जी का भी षड ऐश्वर्य बताया था। तो इसलिए सबकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विदामम। तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है, उसमें भी वृंदावन श्रेष्ठ है। उस वृंदावन में गोपियां श्रेष्ठ हैं और उनमें भी राधा जी श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार से एक पद्म पुराण में भी श्लोक आता है, त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या जम्बू द्वीपो ततोवरम तत्र भारतवर्षम तत्रापि मथुरापुरी तत्र वृंदावनम गोपी कदम्बकम तत्रापि राधिका वरा। क्या बताया इसमें? पूरा एक पद्म पुराण में है, एक ही में बता दिया। त्रैलोक्य पृथ्वी वन्य, तीनों लोक में या भू भुआ स्वर्ग में तीनों लोक में पृथ्वी धन्य है। क्यों? यहाँ पर भजन हो सकता है, भजन करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। स्वर्ग में भजन नहीं करते, इंद्र जी माला लेकर के बैठे नहीं जब कर रहे हैं तुम्हारी तरह, होता नहीं है। सतोगुण की प्रधानता है होने पर भी भजन नहीं होता है। क्यों? भोग के लिए सारी इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, मन आता ही नहीं भजन करने। जम्बू द्वीप ततोवरम, पृथ्वी में 9 द्वीप हैं,
तो 9 द्वीप में पृथ्वी जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। ऋषभ देवता वो 9 पुत्र है। हाँ, उसमें फिर वर्ष हैं, वो वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, तो कर्मभूमि है। तत्रापि भारतवर्ष में फिर क्या है, 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें मथुरापुरी श्रेष्ठ है। वो मथुरापुरी में भी फिर वृंदावनम रासोत्सवे अस्य, यहाँ पर रास के कारण वृंदावन श्रेष्ठ है, मथुरा में भी। और तत्र गोपी कदम्ब कर्म, वो वृंदावन में भी जो 5 प्रकार के जो भक्त हैं, शांत दास सत्य वात्सल मधुर के, उसमें भी गोपियां श्रेष्ठ हैं। तत्रापि राधिका वरा, उसमें भी राधा जी श्रेष्ठ है। तो इसलिए बताया सर्व लक्ष्मीमयी, चाहे वो ब्रज की बात कह लो जहां पर गोपियां हैं सारी, वो भी उनकी प्रकाश हैं, चाहे वो लक्ष्मियां कह लो, वो भी सब उनकी अंश हैं, वो सब मूल हैं श्रीमती राधा रानी, इसलिए सर्व लक्ष्मीमयी। और क्या बताया, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। सर्व कांति कहने से तात्पर्य क्या है, किंवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण, सर्व कांति शब्देर यही अर्थ विवरण। जो राधा जी हैं वो कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए राधा जी को ही कहा गया है सर्व कांति ही। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण, आर सब गोपीगण रसोपकरण। बताया कि जो राधा जी के साथ में जो लीला विलास है वही रसास्वादन की वृद्धि का कारण है, अन्य सब गोपियां क्या है, उपकरण है। इसलिए मूल में जो कृष्ण की जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कौन है, श्रीमती राधा जी हैं। कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन, तहां बिनु सुख हेतु नहे गोपीगण। बताया ना, कृष्ण की सब इच्छाओं को राधा जी पूर्ण करती हैं, राधा जी ही कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं, उनके बिना अन्य गोपियां श्री कृष्ण की सुख का कारण नहीं हो सकती। तो ये सर्व कांति शब्द का अर्थ बताया, राधिका करेन कृष्णेर वांछित पूरण, राधा जी कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। देखो किस प्रकार से राधा जी कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करती, थोड़ा और विचार करो कि कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कृष्ण की इच्छाएं राधा जी के बिना पूरी नहीं हो सकती। देखो कितना बड़ा प्रमाण, कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, क्यों आए, महाप्रभु के रूप में क्यों आए, उनकी क्या इच्छा थी। देखो श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयव आस्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरमा कीदृश, ये कृष्ण की इच्छाएं थी। राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा जी आस्वादन करती हैं, और मेरी मधुरिमा का आस्वादन करने के पश्चात में राधा जी को किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, ये 3 कृष्ण की इच्छाएं थी। अब पूरा कैसे होगा ये बताओ, पूरा कैसे होगा, क्योंकि ये जो 3 इच्छाएं हैं ये तभी पूरी हो सकती हैं जब आश्रय जाति कृष्ण विषय जाती है। राधा जी के प्रेम की महिमा वो कौन जानता है, राधा जी जानती है, कृष्ण थोड़ी जानते हैं। देखो 2 प्रकार का सुख होता है, उदाहरण से समझाता हूं। एक होता है गुरु जी हैं और एक शिष्य, ठीक है। तो गुरु जी शिष्य की सेवा को ग्रहण कर रहे हैं तो गुरु जी को एक सुख हो रहा है, एक शिष्य सेवा कर रहा है, शिष्य को सुख हो रहा है गुरु जी की सेवा करके। दोनों सुख अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। जो सेवा ग्रहण कर रहा है वो विषय है और जो सेवा कर रहा है वो आश्रय। अब जो शिष्य को कैसा सुख हो रहा है ये गुरु जी कैसे जानेंगे, वो तो शिष्य जानता है ना, सेवा करने का सुख है, वो सेवा करके बड़ा आनंद होता है, ये वाली बात है। यद्यपि गुरु जी जानते हैं क्योंकि गुरु जी भी पहले शिष्य रहे हैं, वो भी साधक की लीला करते हैं, लेकिन हम उदाहरण समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखो कृष्ण है भगवान, वो सबके भोक्ता हैं, ठीक है, हम इस सर्वयज्ञा नाम भोक्ता। तो वो कृष्ण की सभी लोग सेवा करते हैं, तो वो सेवा को ग्रहण करके कृष्ण को सुख होता है, ये होता है विषय जाति सुख। और भक्त जितने भी हैं वो उनकी सेवा करके उनको सुख मिलता है,
तो कृष्ण देखते हैं कि जो राधा जी को जो सुख मिलता है वो तो मुझसे भी अधिक है। समझ में आ रहा है क्या बोला? आमा हईते आनंदित है त्रिभुवन, आमा के आनंद दीवे एजे कौन जन। मुझसे तीनों लोग आनंदित होते हैं, मुझे कौन आनंद दे सकता है? आमा हईते जार है शत शत गुण, से ही जन आह्लादिते पारे मोरम। मुझसे भी जिसके अंदर शत शत गुण अधिक होंगे वही मुझे सुख दे सकता है। कृष्ण सोच रहे आमा हईते गुणी बड़ जगते असंभव, जगत में किंतु ऐसा संभव नहीं है। एकली राधा ते तहा करी अनुभव, केवल राधा जी के ही अंदर ये गुण हैं, वो उनके अंदर मुझसे भी अधिक गुण हैं, इसलिए वही मुझे सुख दे सकती हैं। और उसके बाद कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, असमूर्ध माधुर्य साम्य नहीं जात। मेरा जो उस रूप है वो करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी श्रेष्ठ है, असमूर्ध है। मोह रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, राधा दर्शन मोह जुड़ाए नहीं। मेरा जो दर्शन से त्रिभुवन आनंदित होता है, आकर्षित होता है, लेकिन मेरा मन करता है राधा जी के सौंदर्य को दर्शन करने का। यही मत जगतेर सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। यही मत अनुभव आमार प्रतीत विचारी, देखी यदि सब प्रीत। इस प्रकार से जो कृष्ण हैं उनके मन में ये सब चीजें आती हैं, तो फिर कृष्ण के मन में वो इच्छा होती है। आमा हईते राधा पाए जे जाति सुख, तहा आस्वादेते आमी सदाई उन्मुख। मेरा आस्वादन करके राधा जी को जो सुख होता है मैं भी उसके लिए लोभित रहता हूं, मेरे अंदर भी वो लोभ रहता है। इसलिए रस आस्वादिते आमी कैला अवतार, प्रेम रस आस्वादी व विविध प्रकार। इसलिए रस आस्वादन के लिए ही मैंने ये क्या किया है, अवतार धारण किया। अब अवतार तो लेने के लिए मन में कृष्ण के लोभ हुआ, लेकिन लेंगे क्या, फायदा क्या हुआ, फायदा कैसे होगा? आश्रय जाति भाव होना पड़ेगा, कृष्ण तो विषय जाति है। तो अब ये जो उनकी इच्छा है ये कृष्ण खुद भी पूर्ण नहीं कर सकते। देखो यही चमत्कार है, राधा जी की महिमा यही चमत्कार है। कृष्ण भगवान है, सर्वशक्तिमान है, राधा जी उनसे ही प्रकट हैं, किंतु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको राधा जी का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ये और इच्छाएं कोई पूर्ण कर ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने फिर प्रार्थना किया राधा जी से। तो ठीक है, राधा जी ने कहा ठीक है मैं आपको अपने भाव दे रही हूं, और किंतु आप तो उनको आस्वादन कर नहीं सकते। कृष्ण फिर भी आस्वादन नहीं कर सकते, क्यों? उनको पता ही नहीं है भाई भाव देने से खाली क्या होगा। वो भाव कब कब कौन कौन से भाव उदित होते हैं वो तो पता ही नहीं है कृष्ण को, उसमें किस किस प्रकार की चीजें होती हैं। राधा जी के तो भाव बताया सागर में लहरों से भी अनंत गुना अधिक है। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक दिन के महाप्रभु के भावों का वर्णन मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता, और जो महाप्रभु भी जो भावों का आस्वादन कर रहे हैं वो राधा जी का एक छींटा फूटा है, पूरा नहीं कर रहे। तो सोचो राधा जी के कैसे भाव होंगे। इसलिए फिर राधा जी ने कहा कि आपको गुरु भी बनाना पड़ेगा, गुरु के बिना काम चलेगा नहीं। तो गुरु किसको बनाए कि ये मेरी सखियां हैं ललिता और विशाखा, ये उनकी काव्य स्वरूप है। इसलिए राधा जी के भावों को अच्छी प्रकार से जानने वाली हैं, इसलिए आप इनको लेकर के जाओ तब थोड़ा बहुत आस्वादन कर पाओगे, नहीं तो आपके बस की बात नहीं। भाव ले जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कृष्ण की जो ऐसी इच्छा है जिसको कृष्ण भी अपने आप पूर्ण नहीं कर सकते, आश्रय जाति भावों का आस्वादन करना है वो भी राधा जी के, तो उसके लिए भी उनको किसकी जरूरत पड़ी? राधा जी की कृपा की आवश्यकता पड़ी। और फिर राधा जी ने कृपा करके उनको अपना भाव दिया और अंग कांति दिया, तब जाकर के वो फिर कृष्ण जो हैं वो राधा जी के भावों को आस्वादन कर पाए। इसलिए बताया यहाँ पर सर्वकांति ही, सर्वकांति मतलब जो सब प्रकार से कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। देवी कृष्ण वही प्रोक्ता
राधिका पर देवता। देखो यहाँ पर बताया गुरु के लिए बड़ा सुंदर। गोविंद लीलामृत में बता रहे हैं, कस्मात् द्वंद्वे प्रिय सखी हरे पाद मूलात् कुतो असौ कुंडारण्ये किमहि कुरुते नित्य शिक्षाम गुरु कह तम त्वन् मूर्ति प्रतितरुलताम दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति शैलीषु भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। राधा जी ने प्रभु कस्मात् द्वंद्वे प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, कस्मात् वृंदे, कस्मात् वृंदे प्रिय सखी, हे वृंदे प्रिय सखी, कस्मात् कहां से आ रही हो तुम? वृंदा देवी ने बोला पाद मूलात हरे कुतोसो, पाद मूलात हरे, मैं कृष्ण के पास के चरणों के पास से आ रही हूं। राधा जी ने जिज्ञासा की कहां पर हैं वो, कुतोसो वो कहां पर हैं? तो वृंदा देवी ने उत्तर दिया कुंडारण्य, कुंड के जो राधा कुंड के पास में जो अरण्य है, वन है, उसमें है। फिर उन्होंने पूछा किमिहि कुरुते, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नृत्य शिक्षाम, नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं, नाचने की, और नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर कोई किसी से ले रहे होंगे ना, अपने आप कैसे कोई सीखेगा? आजकल तो यूट्यूब गुरु हो गया सबका, यूट्यूब में देख देख के सब मृदंग सीख लेते, सब सीख लेते। तब तो यूट्यूब नहीं था। तो पूछ रही हैं राधा जी कि गुरु कहा, गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला वृंदा देवी के तन त्वन् मूर्ति प्रतितरुलताम। तो वृंदा बोली आपकी मूर्ति प्रत्येक दिशा में सभी वृक्ष लताओं को स्फूर्ति कराकर बाजीगर की भांति अपने पीछे पीछे नृत्य करा रही है। क्या अद्भुत बताया कि प्रत्येक दिशा में उनको आपकी स्फूर्ति हो रही है। इसलिए वो जो है आपकी मूर्ति ही प्रत्येक दिशा में उनको स्फूर्ति होती है, तो वही उनकी जो है गुरु है, और उसी के द्वारा वो प्रत्येक दिशा में कभी इधर नाचते कभी उधर नाचते, इस प्रकार से उनके साथ ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन बताया। और बताया निज प्रेम आस्वादे मोर है जे आह्लाद तहा हिते कोटि गुण राधा प्रेम आस्वाद। क्यों लोभ उत्पन्न हो जाता है कृष्ण के मन में, ये सब बातें बता रहे हैं कि मेरा जो प्रेम है, मैं जो प्रेम का आस्वादन करता हूं, उससे मुझे जो आनंद होता है, तहा हिते कोटि गुण राधा प्रेम आस्वाद, उससे कोटि गुना राधा जी को आनंद होता है। आश्रय जाति जो बताया ना, तो भाई जब किसी को ज्यादा सुख हो रहा है तो हमको क्या इच्छा होगी कि मैं ज्यादा सुख भी थोड़ा देख लूं। मुझे आस्वादन हो रहा है, वो तो विषय जाती है, सेवा ग्रहण करके आनंद हो रहा है, सेवा करके उनको तो राधा जी को कोटि गुना उससे ज्यादा आनंद हो रहा है। तो कृष्ण के मन में लोभ जागृत हो जाता है कि अच्छा मैं ये वाला आस्वादन करना चाहता हूं, लेकिन करेंगे कैसे? कर ही नहीं सकते, क्यों? आश्रय बनना पड़ेगा। आश्रय तो कृष्ण बन नहीं सकते, कृष्ण तो भगवान है। इसलिए आश्रय जाति भाव को लेना पड़ेगा, और तब राधा जी ने उन भावों को प्रदान किया। हामा जैसे परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय, राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्म में। जैसे मेरे अंदर विरुद्ध धर्म है, कृष्ण के अंदर विरुद्ध धर्म क्या है बताया था जब अचिंत्य भेदाभेद सब सिद्धांत बताया था तत्वगत विचार में। कृष्ण के अंदर विरुद्ध धर्म क्या है? देखो, पहला विरुद्ध धर्म तो यह है कि कृष्ण एक स्थान पर विराजमान है, उनका एक रूप है, आकार है कि नहीं? द्विभुज रूप है, मुरली बजाते हैं, 16 साल की उनकी उम्र है, और इसके अतिरिक्त वो सर्वव्यापक भी है। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है? सब जगह, मतलब ये जो गिलास है, गिलास का आकार क्या है? सर्वव्यापक वही चीज हो सकती है जो सबके अंदर प्रवेश कर जाए। सबके अंदर प्रवेश कर जाए मतलब जिसका जैसा आकार है वो वैसा हो जाएगा। तो एक जगह पर जो एक आकृति है, ठीक है, वो एक जो आकृति है वो सर्वव्यापक नहीं होती, सब जगह स्थित नहीं हो सकती। जैसे आकाश है वो सर्वव्यापक है, क्यों? ये जो है ना, इसके अंदर ये इसके अंदर अणु है, वो अणु के बीच में भी स्पेस है, उसको ही आकाश कहते हैं। आकाश मतलब खाली स्थान। तो ये इसके अंदर जो अणु छोटा है तो उतना छोटा होना पड़ेगा। अब जब तुम्हारी फिक्स आकृति है तो फिर इतना छोटा कैसे बन जाओगे?
हम ऐसा नहीं हो सकते ना, विरुद्ध धर्म है ये दोनों। एक जगह पर आकृति होना और सर्वव्यापक होना, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, ठीक है। उसी प्रकार से अनेक जो कृष्ण के अंदर जैसे बताया कि उनके अंग हैं हमारी तरह, लेकिन उनके क्या है, विरुद्ध धर्म है। जो विरुद्ध धर्म का मतलब क्या है, आंख से हम खा नहीं सकते, पैर से हम देख नहीं सकते, वो सब कर सकते हैं, विरुद्ध धर्म एक साथ विराजमान। इस प्रकार से एक नहीं अनेक सारे जो विरुद्ध धर्म है कृष्ण के अंदर, वो सब विराजमान रहते हैं। राधा प्रेमा विभुजार बाढ़ते नहीं ठाई, राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध। इसी प्रकार से राधा जी के प्रेम में भी विरुद्ध धर्म रहते हैं। विरुद्ध धर्म कैसे रहते हैं देखो, और कृष्ण के अंदर विरुद्ध धर्म कैसे हैं। निर्विकार, निर्विकार का क्या मतलब होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। निर्विकार मतलब कोई विकार नहीं होता है, लेकिन वो इच्छामय भी है। कृष्ण इच्छा करते हैं ना, ये जो इच्छा किया तो उन्होंने ही तो किया, 3 इच्छा हुई कृष्ण की। तो जो निर्विकार है वो इच्छा नहीं कर सकता है, जो इच्छा करता है उसको निर्विकार नहीं करते, लेकिन कृष्ण के अंदर दोनों एक साथ हैं, वो निर्विकार भी है, इच्छामय भी है। बताया सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। जो सर्वत्र व्यापक है उसकी एक आकृति फिक्स नहीं हो सकती, लेकिन कृष्ण की फिक्स आकृति भी है और सर्वव्यापक भी है। निरपेक्ष है कृष्ण, हम लोग सुनते हैं ना, कृष्ण निरपेक्ष है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, खुद बता रहे हैं भगवान गीता में कि मैं सबके लिए समान हूं, न मेरा कोई द्वेषी है न प्रिय है। लेकिन अगली लाइन में क्या बता दिया, ये भजन ते तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम लो। लेकिन जो भजन करते हैं मेरा भक्ति पूर्वक, मैं उनमें हूं और वो मुझ में, अर्थात मैं भक्तों का पक्षपाती भी हूं। एक तरफ के निरपेक्ष भी हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल दे देते, लेकिन दूसरी ओर भक्तों के पक्षपाती भी हैं। अहम भक्त पराधीनो साधवो हृदय मय्यम, कितनी जगह बताया भगवान ने। तो ये विरुद्ध धर्म है। निर्विकार मतलब जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। विकार का मतलब इच्छा होना ही विकार है, ठीक है। लेकिन उनमें भक्तों का जो प्रेम है उसका आस्वादन करने की इच्छा हो जाती है। ऐसे जगत से बिल्कुल निर्विकार है। जगत में क्या हो रहा है देखो, कृष्ण कैसे निर्विकार है। कृष्ण के उस दिन बताया था, अपने भांजे हैं अभिमन्यु, अपनी बहन के पुत्र है अभिमन्यु, ठीक है। और उस दिन अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली, कृष्ण को पता नहीं है क्या? रथ कौन चला रहा है? कृष्ण ही चला रहे, फिर भी दूर ले गए। अभिमन्यु मरा, कृष्ण को पता नहीं क्या? पता है कि नहीं सब कुछ? तो भगवान है, सब जानने वाले हैं, पर उनको पता भी आज अभिमन्यु की मृत्यु होनी, फिर भी रथ को दूर क्यों ले गए? निर्विकार है बिल्कुल। और खुद गुरु भी है उसके, अभिमन्यु के गुरु कृष्ण ही है, अपना भांजा है, उसको इतना शिक्षा दिया किस लिए? युद्ध करने के लिए, युद्ध में मरवाने के लिए। अर्जुन को पहले ही बता दिया था युद्ध के पहले, क्या ऋते अभी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये प्रतनीकेषु योद्धा, तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तुम्हारे मतलब तुम पांचों के अतिरिक्त। और ऐसा ही हुआ देखो, दोनों पक्ष के दोनों योद्धा में उनकी अपनी भी सेना, यादवों की सेना तो लड़ रही है कौरवों के साथ। देखो विचार करो, भगवान कैसे निर्विकार है, कोई मतलब नहीं उनको। और दूसरी ओर देखते हैं कि विकार भी, इच्छा भी करते हैं। दूसरा फिर जो मौसल लीला हुई, जो उनके सब यादव हैं, उनके पुत्र प्रपौत्र वो सब गए थे प्रवास क्षेत्र में, सोमनाथ वही है, वहां पर समुद्र के किनारे। और वहां पर बताया पहले एक लीला हुई थी उससे पहले कि एक बार वो सांब ने पेट में कुछ कर लिया था, अच्छा वो मौसल छुपा लिया था। और वो वहां पर शायद दुर्वासा ऋषि थे, उनसे पूछा कि बताओ, वो गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके आ गया और पूछने लगे कि ऋषिवर आप तो त्रिकालज्ञ हैं, बताइए इसके गर्भ में कौन सी संतान है? तो उन्होंने कहा कि इसके जो गर्भ में वही तुम्हारे वंश का विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने तो देख लिया, ये मौसल छुपा करके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बता दिया उन्हें। तो भयभीत हो गए। तो उन्होंने, उनके जो राजा थे
सूर से उन्होंने कहा कि काम करो, इस मौसल को पीस करके पूरा समुद्र में बहा दो। तो पीस करके बहा दिया, उसी से घास उगाई। भगवान की इच्छा है ना, देखो। अब घास उगाई। अब वो क्या हुआ, प्रवास क्षेत्र में गए थे और उन्होंने सुरापान किया था और सब आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा हो गया आपस में, वही घास जो थी उसको उठा उठा करके आपस में झगड़ा करने लगे। और घास क्या था, पूरा जैसे तलवार जैसा, तो एक दूसरे का वध करने लगे। कृष्ण को पता चला, कृष्ण आए, जो बचे थे उन्होंने उनको चक्र से काट दिया। कैसे निर्विकार, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण के अंदर साधे विरुद्ध धर्म है, वैसे ही राधा जी के भी अंदर जो प्रेम है राधा जी का, उसमें भी विरुद्ध धर्म है। क्या, जैसे विरुद्ध धर्म कैसे, देखो राधा जी का जो प्रेम है वो महाभाव अवस्था है। महाभाव का मतलब होता है कि वो एक्सट्रीम लिमिट है। उससे जब एक्सट्रीम लिमिट आ गई तो उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मतलब बढ़ नहीं सकता वो, लेकिन फिर भी बढ़ता है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचता है कि वो कोई उसकी लिमिट नहीं। तो ये विरुद्ध धर्म है कि एक जो चीज है महाभाव, उससे ऊपर कुछ है नहीं, वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वृद्धि होती है उसमें। और प्रेम गौरव से परिपूर्ण होने पर भी गौरव विहीन है। क्या कह रहे हैं कि प्रेम गौरव, यानी कि प्रेम की पराकाष्ठा है राधा जी का प्रेम, बताया। लेकिन राधा जी का कैसा भाव रहता है कि न प्रेम गंधो अस्मिन्, मेरे अंदर प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। मुझसे अच्छी तो ये जो बता रही हैं, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाद्यराग, यह पुलिंद कन्या धन्य है। ये कौन बोल रहा है, राधा जी स्वयं बोल रही हैं। धन्य है मूढ़मत्यो पे हरण्यताया नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रटतम सकृष्ण सारा पूजा ददुर्विताम प्रणयावलोके। ये हिरण्या धन्य है, हमारा तो कोई सौभाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको देखो, कृष्ण के जो बंसी जब बजाते हैं तो ये हिरनिया अपने हिरणों के साथ में आकर के इनके सामने आ जाती हैं और पूर्ण ऊपर से नीचे तक कृष्ण का प्रणयावलोकई, प्रणय प्रेम पूर्वक अवलोकन करती हैं। मान लो इनकी आरती उतारी नेत्रों के द्वारा, लेकिन हमारा तो सौभाग्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण आते हैं यहाँ पर तो गुरुजनों की मर्यादा रहती है, तो हम उनको देख नहीं पाते, ऐसे अपने को धिक्कार करती। सबका उनको सौभाग्य दिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रेम ही नहीं है। और जबकि वो प्रेम की पराकाष्ठा है, उनके संपूर्ण जो अंग हैं राधा जी के, वो महाभाव से ही बने हुए, इतना प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का सार। और उनके अंदर भाव कैसा है कि मेरे अंदर प्रेम की गंध भी नहीं। यहां तक कि बताया था जो कल, कि तमाल वृक्ष को एक मालती की लता ने आलिंगन किया हुआ है, तो कह रहे हैं कि ये मालती का ही सौभाग्य है जो कृष्ण को आलिंगन कर रही है, लेकिन हमको कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो ये विरुद्ध धर्म है। और भी बहुत सारे हैं। निर्मल होने पर भी वाम्य, निर्मल अर्थात सब प्रकार से कृष्ण की इच्छा पूरी करती हैं, लेकिन फिर भी वाम्य भाव धारण कर लेती, मान कर लेती हैं। कृष्ण दुखी होकर के गिड़गिड़ा रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन मान कर रखा है, दुर्जयमान। तो ये विरुद्ध भाव है। तो इस प्रकार से विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरव अर्चया विहीन मुहुरपि मुहु उपचित बक्रिमा अपि शुद्ध जयत मुरद विषि राधिका अनुराग। दान केल कौमुदी में बता रहे हैं कि वो राधा जी का प्रेम जो है वो विभु अर्थात असीम, उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ता है। अत्यंत गुरु, महान, कितना महान बताया ना कि कृष्ण भी उनकी वंदना करते हैं, किंतु होने पर भी वो उनके अंदर क्या भाव रहता, न प्रेम गंधो अस्मिन्, मेरे अंदर प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। शुद्ध और निर्मल होकर भी बार बार वक्र गति वाला, शुद्ध है निर्मल है किंतु फिर भी बार बार मान कर लेती हैं, ये वक्र गति वाला है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति जो राधा जी का अनुराग है वह जय युक्त हो। इस प्रकार से यही चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी हृदय बाढ़े प्रेम लोभ धकधकी। कह रहे हैं यह सब चिंता करते हुए, ये कौन सी, यही सब चिंता कि वह मैं आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं, ये राधा जी का प्रेम है जो मुझसे अधिक आनंद ले रही हैं। तो कृष्ण तो बताए कौतुकी हैं, उनको सारे रसास्वादन, रसिक शेखर हैं वो, तो सब आस्वादन करना है।
इसलिए उनके अंदर में धुक धुकी होती है, हृदय धधकने लगा उनका। ये लोभ, मतलब लोभ बढ़ता गया उनका, नहीं नहीं मुझे तो ये लोभ चाहिए। तो इस प्रकार से जब कृष्ण के अंदर ये लोभ बढ़ा, यही एक सुन आर लोभेर प्रकार स्व माधुर्य देखी कृष्ण करेन विचार, ये एक लोभ का कारण हुआ। दूसरा बता रहे अपना माधुर्य का, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहार के नाही पाए सीमा, यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली हमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। कि मेरा जो इतना अद्भुत मधुरिमा है उसका राधा जी अकेले पूरा आस्वादन करती हैं। यद्यपि निर्मल लाधार सत प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा जी का जो सत प्रेम रूपी दर्पण निर्मल है, तथापि उस प्रेम रूपी दर्पण की स्वच्छता अर्थात कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन की लालसा प्रतिक्षण बढ़ती रहती है, और उसके अनुसार ही कृष्ण का माधुर्य भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे राधा जी का प्रेम बढ़ता है, कृष्ण का माधुर्य भी बढ़ता है, दोनों में होड़ा होड़ी चलती है। ठीक है, बता रहे हैं, मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी, छड़े छड़े बाड़े दोहे केह नाही हरी। अब बताओ तुम्हारा जो सौंदर्य वो कभी बढ़ सकता है? यही तो विरुद्ध धर्म। देखो कृष्ण का सौंदर्य पहले ही कैसा, असमोर्धम अनन्य सिद्धम लावण्य सारम, वो समस्त लावण्य की सीमा है, असमोर्ध है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब जो जैसे बताया कि कोई चीज प्रकाशमान है, ये बल्ब है, इस बल्ब में से जो रोशनी निकली वो बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है तो फट जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते ही फट जाएगा। तो कोई भी चीज जो लिमिट है उससे ऊपर जा नहीं सकती, लेकिन कृष्ण का जो माधुर्य है, सौंदर्य है, वो एक्सट्रीम लिमिट है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ता है। और इधर राधा जी का जो प्रेम है वो भी एक्सट्रीम लिमिट है, महाभाव अवस्था है वो, लेकिन वो भी बढ़ रहा है। तो इधर कृष्ण का प्रेम माधुर्य आस्वादन करके राधा जी के हृदय का प्रेम बढ़ा, वो प्रेम को देख करके कृष्ण का सौंदर्य बढ़ गया। फिर जब कृष्ण का सौंदर्य फिर से बढ़ा तो उसको देखकर राधा जी का प्रेम और बढ़ गया, उसको देख करके कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ गया। तो ऐसे करके होड़ा होड़ी चल रही है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे करके कह रहे हैं कि अमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वाद है, दर्पण आदे देखी यदि आपन माधुरी आस्वादित है लोग आस्वादित नारी। तो विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हिते तबे मन धाय। तो इस प्रकार से जो मैंने मन में विचार किया कि क्या करूं, इस आस्वादन का उपाय क्या है, तब मन में आया राधा जी के स्वरूप को ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इसलिए उन्होंने राधा जी के स्वरूप को ग्रहण किया। ठीक है, चलो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।